जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पाठ 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का जो है कि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, और 5वें पार्ट का भी जो है कि 5 पार्ट है, A B C D E। इसमें A B C D हम सॉल्व कर चुके हैं, और लास्ट पार्ट जो है आपका E, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो 5वां पार्ट है, इसके जो 5 पार्ट हैं, पांचों पार्टों के लिए समुच्चय जो एक सेम ही है। ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, जो कि संबंध बस बदलेगा। ठीक है, हर पार्ट में। हमें पता है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक बताना है कि हैं अथवा नहीं है। ठीक है, और इसमें हमको समुच्चय भी पता है, क्योंकि जो ABCD पार्ट देखा होगा उसे पता होगा। समुच्चय का क्या है? किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। ठीक है, तो नगर के निवासियों का समुच्चय यानी जो नगर में रहते हैं। और नगर जो है कि क्या होता है? गांव से बड़ा होता है, कस्बा कह सकते हैं आप, शहर से छोटा, जिसमें चेयरमैनी का चुनाव होता है। तो जो है कि आपका संबंध दिया हुआ है R = x, y सच डैट x y के पिता हैं। ठीक है, जो आपका दिया हुआ है कि x क्या है? y के पिता हैं, अर्थात x y के पिता हैं। x पिता है, y क्या है? लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप साइड में लिख सकते हैं। तो x जो है कि पिता और y है लड़का, क्योंकि x y के पिता हैं यानी y लड़का है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो आपका, अब इसके बाद हमें क्या कार्य करना होता है? हमें सबसे पहले समुच्चय और संबंध लिखना होता है। ठीक है, तो हम समुच्चय लिखेंगे। समुच्चय है आपका, माना A = किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय जो आपका दिया हुआ है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, तो अब जो है कि हम संबंध R लिख देंगे। R = क्या हो जाएगा संबंध आपका? x, y सच डैट x y के पिता हैं। ठीक है, जहां x, y बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये जो है कि आपका समुच्चय हो गया, समुच्चय कार्य संबंध हो गया। ठीक है, हमें पता है कि थोड़ा संबंध में हम इतना बढ़ा लेते हैं। तो अब जो है कि हमने समुच्चय और संबंध लिख लिया है, तो हमें पता है कि समुच्चय कौन सा है? समुच्चय है, समुच्चय जो है कि आपका अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित क्या होता है आप जानते हैं। तो अब है कि हम पहला सिद्ध करेंगे। ठीक है, स्वातुल्य संबंध। तो पहला हेडिंग देंगे हम लोग स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध। ठीक है, पहला जो है आपका स्वातुल्य संबंध है। तो स्वातुल्य संबंध के लिए हमें पता है, स्वातुल्य संबंध में आपका जो भुज और कोटि क्या होता है? सेम होता है। यदि भुज यक्स है तो कोटि भी यक्स होगी,
यदि भुज y है तो कोटि भी y होगी। ठीक है, तो अब जो है कि हम इसमें हम पता है कि शर्त से सॉल्व करते हैं क्योंकि अपरिमित है, तो शर्त से सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं y के स्थान पर x रखने पर y के स्थान पर x रखने पर। ठीक है, ये आपका हो गया y के स्थान पर x रखने पर। तो ये हमने लिख लिया शर्त। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के स्थान पर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यक्स यक्स के पिता हैं, यक्स यक्स के पिता हैं, यक्स यक्स के पिता हैं। ठीक है, कह रहा है यक्स यक्स के पिता हैं, तो यक्स क्या है, यक्स आपका पिता है और वाई क्या है, लड़का। यक्स पिता है और वाई लड़का है। तो क्या कोई पिता खुद का पिता हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। यह कथन असत्य कह रहा है। तो पहले जो कि फार्मूला हम लिखा देंगे, इसका फार्मूला है आपका यक्स कामा यक्स इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल यक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो जो है कि यह आपका कथन असत्य कह रहा है, तो असत्य है तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक भी पंक्ति नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू मिल गया है ना। हमें पता है कि जहाँ से नॉट बिलोंग्स टू मिल गया उसके आगे हमें एक भी पंक्ति नहीं लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, कह रहा है आर कामा समुच्चय ए में एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ये जो है कि स्वातुल्य सिद्ध कर दिया। अब जो है कि नंबर 2 पे आपका आता है सममित संबंध। कौन सा आता है, सममित। वो हेडिंग डाल लेंगे नंबर 2, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध में हमें पता है कि आधा जो है कि आपका संबंध में ही दे दिया रहता है। ठीक है, क्योंकि जो आधा दिया होता है यही हम लिख लेते हैं, यक्स वाई के पिता हैं। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, यक्स वाई के पिता हैं, क्योंकि जो शर्त दिया होता है यह स्वातुल्य में नहीं लेकिन संक्रामक में और सममित में लिख लेते हैं। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, इतना शर्त पहले हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया, इसको जो है कि डबल यूनिटेड काम हम बंद कर देते हैं और इसके लिए हम फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इतने के लिए बस यक्स कामा वाई इज बिलोंग्स टू आर। इसके बाद आता है आपका इम्प्लाइड एट। हमें पता है कि इम्प्लाइड एट से पहले जो आता है वो दिया होता है और इसके बाद सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फार्मूला हमें पता है क्या होता है। इसके बाद भुज का कोटि और कोटि का भुज बना देते हैं, यानी उल्टा हो जाएगा, वाई का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे,
वाई की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका वाई यक्स के पिता हैं। ठीक है, वाई यक्स के पिता हैं, इसके लिए जो है कि हम फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिखने के बाद आपको समझाते हैं। हो जाएगा वाई कामा यक्स इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यक्स वाई के पिता हैं, यह जो है कि दिया हुआ है संबंध में दिया हुआ है, अर्थात क्या है, असत्य है, और इसके बाद ये वाला मिलना चाहिए, सत्य होना चाहिए, तब तो बिलोंग्स टू होगा आर में। तो यक्स क्या है, पिता है, और वाई जो है आपका लड़का है। यक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि महाराज दशरथ जो है कि श्री राम के पिता हैं। तो क्या श्री राम महाराज दशरथ के पिता होंगे? नहीं होंगे, पुत्र होंगे। ठीक है, तो यह कथन क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, महाराजा दशरथ जो हैं श्री राम के पिता हैं, तो क्या श्री राम महाराज दशरथ के पिता होंगे? नहीं होंगे, पुत्र होंगे। इसलिए यह कथन क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। असत्य कह रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू हो गया, क्योंकि कोई भी पुत्र अपने पिता का पिता नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी लड़का अपने पिता का पिता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह कथन है कि आपका असत्य बोल रहा है। तो इसके आगे एक भी पंक्ति नहीं लिखेंगे, और इसका जो है कि अब हम डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। तो आपका जो है कि उत्तर हो जाएगा आर कामा समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। ए में एक सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू मिल गया। अब जो है कि आपका नंबर 3 आता है संक्रामक, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में भी पता है कि जिस तरह सममित में लिखते हैं वैसे संक्रामक में भी लिखेंगे। जो शर्त दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई के पिता हैं, ये जो है कि आपका शर्त में दिया गया है। यह कथन सत्य है। इसको जो है डबल इन्वर्टेड कामा में हम बंद कर लेते हैं, और इसके लिए जो है कि हम फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला आपका हो जाएगा एक्स कामा वाई इज बिलोंग्स टू आर। पता है कि हमें कि संक्रामक संबंध में जो है कि हम एक व्यक्ति और बढ़ा लेते हैं, जेड। ये हमें फार्मूला पता है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो वैसे ही इसके आगे लगेगा और, यहाँ पे भी लग गया और। अब जो है कि हम जेड बढ़ा लेंगे, तो एक्स के स्थान पे वाई और वाई के स्थान पे जेड लिखते हैं। तो वाई जेड के पिता हैं। वाई जो है कि जेड के पिता हैं। ठीक है, इसको भी जो डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर लेंगे हम। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लिख देंगे वाई कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि हम इम्प्लाई डेट आता है, पता है हमें फार्मूला। इम्प्लाई डेट हो गया, फार्मूला हमको पता है क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट जो है कि क्लियर किया है। ठीक है, इसलिए उसी व्यक्ति को अच्छे समझ में आएगा जिसने बेसिक का वीडियो देखा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें पहला वीडियो जो है कि हमने स्वातुल्य सममित और संक्रामक का जो है कि बेसिक कंसेप्ट बताया था, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यक्स कामा जेड आता है। ठीक है, वाई को हटा देते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यक्स जेड के पिता हैं। यक्स क्या है? जेड के पिता हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका यक्स कामा जेड इज बिलोंग्स टू आर। इसको भी जो है डबल इंवर्टेड कामा में बंद कर देते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है यक्स वाई के पिता हैं। यक्स क्या है? वाई के पिता हैं। तो जो कि ये शर्त में दिया हुआ है आपका जो है कि संबंध में शर्त में दिया हुआ है ना, यक्स वाई के पिता हैं। यहाँ देखिए यक्स वाई के पिता हैं, यदि आया साथ यह सत्य है। और दूसरा आपका है वाई जेड के पिता हैं। तो वाई जेड के पिता हैं, ये भी हो सकता है। क्यों? मान लीजिए दशरथ जी जो हैं राम जी के पिता हैं। ठीक है, राम जी जो हैं कि लव के पिता हैं। लव कुश जो है कि उनके 2 बालक थे ना, इसलिए लव के पिता हैं मान लीजिए। तो जो आपका तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यक्स क्या है? दशरथ जी है ना, और जेड है लव। तो क्या दशरथ जी लव के पिता होंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? दादाजी होंगे। महाराजा दशरथ राम जी के पिता हैं। ठीक है, और राम जी जो है कि लव के पिता हैं। तो जो महाराजा दशरथ हैं वो लव के क्या लगेंगे? दादाजी लगेंगे। यह भी कथन सत्य कह रहा है, यह कह रहा है पिता है। यह भी कथन असत्य कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ये आपका हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। इसके आगे भी जो है कि हम एक भी पंक्ति नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा आर कामा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तब जो है कि हमने स्वातुल्य, सममित और संक्रामक जो है कि तीनों सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद जो है कि हम अतः करके लिख देते हैं तीनों मिलाकर, क्योंकि हमें पता है कि उसका हमें 1 नंबर मिलता है, इसलिए हम अतः करके लिख देंगे फाइनल इसका उत्तर। अतः आर कामा समुच्चय आर कामा समुच्चय ए में न स्वातुल्य न सममित न स्वातुल्य न सममित और न ही संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये जो है कि आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो आज जो है कि पहले का 5वें पार्ट का ई पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो 5वें का ई पार्ट सॉल्व हो गया। तो यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जय हिंद कीजिए। ठीक है, तो अपने
आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।